I've been saying this, and I'll not hesitate to keep repeating myself. This is the film that I am the proudest of. मुझे बहुत गर्व है इस फिल्म में. और I think for me, the journey has been truly transformative. I wouldn't think it wrong to say transformative, because I think just the worldview that we were able to gather from living this journey with Neeraj Bhai. I've been a fan of his since Masan. I saw it 10 years ago before I started working as an actor. And मेरी इच्छा थी हमेशा से कि किसी एक दिन मुझे मौका मिले नीरज भाई के साथ काम करने का. I wouldn't have imagined it would have been his sophomore feature, his second film. लेकिन जब मैंने तो जाहिर है मतलब जब मौका मिला नीरज भाई से मिलने का, उनके साथ काम करने का, I was very very excited about it. But जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, that's when I realized that this film is much bigger than all of that. It's much bigger than me as an artist, than any of us as artists. And बहुत ज़रूरी फिल्म है, बहुत important फिल्म है, ना सिर्फ हमारे देश में, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में इस दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट फिल्म है. एंड एक्सेसिबल फिल्म है. ये किसी एक तरह के ऑडियंस के लिए नहीं बनी गई है. बहुत सोच समझ के नीरज भाई ने बनाई है, सो दैट इट कैन रीच पीपल. एंड वीव सीन दैट नाउ. इट्स बिन वीव टेस्टिमेंट टू दैट फैक्ट इज कि हमने कांस जैसे ऑडियंस के सामने ये फिल्म प्ले की 800-900 लोगों के साथ मल्टीपल स्क्रीनिंग्स में. वहाँ की ऑडियंस बहुत अलग होती है. क्रिटिक्स होते हैं, फिल्म कॉनेजियर्स होते हैं. फिर हमने टिफ में फिल्म दिखाई, और टिफ में 1800 लोग रॉय थॉम्सन हॉल में. ऑर्केस्ट्रा थिएटर है, बड़ा डर लगता है वहाँ जाने में. 3-3 बैल्कनीज होती हैं. लेकिन जिस तरह का रिसेप्शन हमें टिफ में मिला, जो बहुत ही अलग ऑडियंस है, मतलब हमें तो लगा गेटी गैलेक्सी में चले गए. हम चिल्ला चिल्ला के प्यार से, हमें तालियों से स्वागत हुआ, लेकिन फिर भी वही रिएक्शन मिला. और 2 दिन पहले हमारी पहली स्क्रीनिंग हुई थी, और कई सारे दिग्गज कलाकार जिनकी बहुत इज्जत करते हैं हम. नसीर साहब थे, जावेद साहब थे, अपर्णा सेन मैम, कौन हु यू वर्कड विद बिफोर. एंड वी गॉट द सेम यूनानिमस हार्ट वार्मिंग रिस्पॉन्स. सो आई थिंक ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है. बहुत कम होता है ऐसा. मेरे लिए पर्सनली तो मैं जर्नी की बात करूंगा ही. आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी प्रेप में, हमने डायलेक्ट वर्क शुरू किया. 2-2.5 महीने 3 महीने हमने वो किया, बिकॉज ज़बान बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है किसी भी कैरेक्टर का. और आई थिंक हम दोनों ने तो इन्होंने बहुत हराशा हमको. श्रीधर दुबे भाई जो इस फिल्म में हैं, डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने विकास त्रिपाठी का रोल भी किया है. उन्होंने हमारे साथ डायलेक्ट कोचिंग की 2-2.5 महीने. बट द बेस्ट थिंग वी डिड वाज वी वेंट टू बाराबंकी टुगेदर, और हमने कई दिन गांव में बिताए साथ में. हम लोगों से मिलते थे, उनके जद्दोजहद के बारे में पूछते थे, उनके ज़िंदगी के बारे में, किस चीज़ से उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, क्या उनके गम हैं. उठे बैठे एंड जस्ट स्पेंड टाइम देयर. लोगों ने हमें उनके घर में खाना खिलाया, विच वाज इट्स एन एक्सपीरियंस दैट गोज बियॉन्ड अ फिल्म. एंड व्हेन वी केम बैक, हम एकजुट हो गए थे एकदम. हमारी दोस्ती भी ज़्यादा जुड़ी भी हो गई थी, ताकत हो गई थी हमारी. गाड़ी हो गई थी. लेकिन कुछ अजीब सा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म पे. और आई थिंक हम सब बहुत ही इमोशनली अटैच्ड हैं इस फिल्म से. और इस फिल्म का जो शूट का एक्सपीरियंस रहा, वो मेरे लिए सबसे स्पेशल रहा है अब तक मेरे करियर में. आई डोंट थिंक आई हैव वर्कड विथ अ डायरेक्टर मोर डीपली केयरिंग एंड थॉटफुल एज नीरज गेहवान. एंड मैं अगर इस फिल्म में ना भी होता तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता, प्लीज़ 26 सितंबर को जाके थिएटर्स में देखिए, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म. मैं और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बट दैट्स ऑल आई वांट टू से.